अगर मेडिकल साइंस और एलोपैथिक मेडिसिन कहीं सबसे ज्यादा फेल हुई है तो वो कैंसर के ट्रीटमेंट में फेल हुई है। ओह माय गॉड। एंड आई थिंक ये टर्म कैंसर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? एक टाइम पे कैंसर का सबसे बड़ा कारण था स्मोकिंग। हाँ, लंग कैंसर होता है स्मोकिंग से, राइट। निकोटिन होता है उसके अंदर, राइट। मेन में ज्यादा कॉमन होता है। आज के टाइम पे मेन वुमेन सब में ज्यादा कॉमन है और आज के टाइम पे स्मोकिंग सेकंड आ गया है। सबसे बड़ा कारण कैंसर का है ओबेसिटी, मोटापा एंड शुगर। हमारे बॉडी पे हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट में मेजरली 3 चीजें आती हैं। एक होता है डाइटरी पैटर्न, हमारा हम जो खा रहे हैं। एक लाइफस्टाइल है, सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या, हमारी एक्टिविटीज, हमारा स्लीप टाइमिंग्स, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, ये लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। और तीसरा आ जाता है एनवायरनमेंट, टॉक्सिन्स। लेकिन लास्ट 2 डेकेड्स में इतनी थाउजेंड्स ऑफ रिसर्चेज ये प्रूव कर चुकी हैं कि कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डीएनए प्रॉब्लम, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम। इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम। इनफैक्ट ज़्यादातर जो अभी तक ये माना जा रहा था और बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन पुट इनटू रिसर्च यूएस में, यूके में, कि भाई कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। एक हेल्थ ड्रिंक होगी, हो सकता है उसके अंदर 60-65% शुगर कंटेंट है, तो ये बहुत डेंजरस है। फैट सबसे हेल्दी डाइट है। देसी घी से वजन कम होता है। वजन किससे बढ़ता है? जो आप मीठा खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, और देसी घी से वजन कम होता है। सो एट व्हाट स्टेज should an individual look for this kind of treatment? So metabolic treatment can be started at any stage. At any stage. Very famous Indian cricketer Yuvraj Singh, he went through lung cancer. कैंसर सर्वाइवर्स भी कम नहीं है। कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं। Hi, welcome everybody. Today we are going to talk about a topic जिसका नाम सुनते ही लोग बहुत घबरा जाते हैं. Something which is perceived to be very dangerous and lethal. We are going to talk about cancer. Yeah, the word cancer, if somebody gets to hear this term cancer from a doctor, 50% बैटल तो उस इंसान का वहीं खत्म हो जाता है जैसे ही उसको ये पता चलता है कि उसको या उसकी फैमिली में किसी को कैंसर है. बट व्हाट इफ आई वर टू टेल यू दैट देयर इज एन इमर्जिंग टेक्निक और अ फॉर्म ऑफ केयर जिसको यूज करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यानी कि किसी भी टाइप के कैंसर को आप बहुत बेटर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट आप अवेल कर सकते हैं, और उसके जो बेनिफिट्स हैं इस ट्रीटमेंट के, दे विल बी फार मोर पोटेंट दैन कन्वेंशनल थेरेपीज ऑफ ट्रीटिंग कैंसर. सो allow me to welcome Dr. Vipul Indora, who by the way is an allopath. He's an MD by education, but today is pioneering a brand new methodology of dealing with cancer. Dr. Vipul, welcome to the show. Thank you so much for having me, Jitin. It's wonderful coming here, and let's have a great discussion today. And let's make people understand the non-toxic ways of treating cancer and more potent and scientific ways. Right. I think this term non-toxic way of treating cancer is so beautiful because today all of us probably are living in an extremely toxic world. हम खाना खाते हैं, उसका ही नहीं पता है कि वो क्या क्वालिटी का है, उसके अंदर क्या क्या हम खा रहे हैं. वी आर इंजेस्टिंग सम लिक्विड्स विच वी डोंट नो व्हाट वी आर ईटिंग. एंड आई थिंक ये टर्म कैंसर इतना बढ़ता क्यों जा रहा है? पहले तो हम नहीं सुनते थे 10 साल 15 साल पहले कैंसर. अब सडनली ऐसा क्या हो रहा है दैट एवरीबडी इन देयर फैमिली और एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल कैंसर कैंसर कैंसर, ये हो क्या रहा है? That's a very important question because आज के टाइम पे इनफैक्ट मैं आपको आज भी ऐसी पॉपुलेशंस बताता हूँ जिनमें कैंसर्स नहीं मिलता है. अच्छा. सो पीपल हैव एक्चुअली लिव्ड एस्किमोज के साथ में. देयर आर सर्टेन साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स दे हैव लिव्ड विद एस्किमोज इन आर्कटिक रीजन to see, to assess their health condition. They live with Australian population जो एबोरिजिन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, हिमालय के हुंजा ट्राइब्स हैं. इन लोगों में कैंसर नहीं मिलता है. होता ही नहीं है. होता ही नहीं है. मतलब 15 साल 20 साल 25 साल वो रहे, अगर बाय चांस कुछ कभी कोई हुआ होगा तो रेयर कभी मिलता है. मिलता ही नहीं. दे हैव नॉट हर्ड ऑफ कैंसर. राइट. एंड आज के टाइम पे आप अर्बन लाइफ में देखिए, आप सिटीज में देखिए, हर कोई किसी ना किसी को जानता है जिसको कैंसर होगा. करेक्ट. एवरीवन नोज इट. और हर किसी के फैमिली में किसी ना किसी को कैंसर हुआ ही रहता है. करेक्ट. सो सो व्हाई दिस शिफ्ट? सो ऑब्वियसली
वी हैव हमारे बॉडी पे हमारे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। एब्सोल्युटली। और अगर आप देखेंगे कि एनवायरनमेंट में मेजरली 3 चीजें आती हैं। एक होता है डाइटरी पैटर्न, हमारा हम जो खा रहे हैं। एक लाइफस्टाइल है, सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या, हमारी एक्टिविटीज, हमारा स्लीप टाइमिंग्स, हमारे स्ट्रेस लेवल्स, ये लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। और तीसरा आ जाता है एनवायरनमेंट, टॉक्सिन्स। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इतना केमिकल पोल्यूशन हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन में आया। और वो टॉक्सिन्स, ये तीनों चीज़ें करती क्या हैं, ये कैंसर कैसे बनाती हैं, ये तीनों चीज़ें एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्फंक्शन को कर देती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्फंक्शनल करती हैं। एब्सोल्युटली। ओके। और माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शनल अगर हो जाएगा तो एक नॉर्मल सेल भी कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट अस ट्राई टू डिफाइन फॉर लेट्स से अ लेमैन. So is cancer, let's say, a hyper growth of your own cells when the mitochondria is distorted? Yes. Is that a simple interpretation of what is cancer? Yes. अच्छा, okay. इनफैक्ट ज़्यादातर जो अभी तक ये माना जा रहा था, और बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैज बीन पुट इनटू रिसर्च यूएस में, यूके में, कि भाई कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है। जेनेटिक? हाँ, इट्स अ डीएनए म्यूटेशनल डिसऑर्डर। राइट। इफ डीएनए म्यूटेट हो गया, जीन म्यूटेट हो गई, तो कैंसर बन गया। कैंसर हो गया। तो अब डीएनए जीन म्यूटेशन का तो आप कुछ कर नहीं सकते, तो बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे थे। बस ये है कि ट्यूमर सेल अगर बन गया है तो उसको खत्म कर दो, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते। कैसे खत्म करो? सर्जरी कर दो। सर्जरी, कीमो, रेडियो। सर्जरी, कीमो, रेडियो। सो कन्वेंशनल थेरेपीज ये तीन ही हैं। या राइट। अच्छा। स्लैश बर्न पॉइजन। Slash burn poison. Slash so is surgery. Chemo is poison. Yeah, chemo is poison. Slash is surgery. Right. And burn is poison, radiotherapy. Yeah, burn is radiotherapy. अच्छा. सिकाई का जो Slash burn poison, which means if you are undergoing a surgery, you are being cut. So that body part is being cut. If you're undergoing radiotherapy, some targeted burning of those particular cells is being attempted. Absolutely. And if you're undergoing chemotherapy, then it is poison. You're being given slow poison. Absolutely. Which is otherwise targeted उस कैंसर सेल पे, बट पूरी बॉडी में जाता है। पूरे बॉडी में जाता है, पूरे बॉडी को इम्पैक्ट करता है। Right. So now if a cancer is a DNA related disease, you can't do anything about it, क्योंकि DNA mutation को आप कैसे रोक सकते हो? लेकिन लास्ट 2 decades में इतनी thousands of researches ये प्रूव कर चुकी हैं कि कैंसर इज नॉट अ जेनेटिक प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डीएनए प्रॉब्लम, इट्स अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम। इट्स अ माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉब्लम, राइट। तो ये मिसकंसेप्शन क्या मेडिकल साइंस से आया था कि कैंसर इज अ डीएनए प्रॉब्लम? बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मेडिकल साइंस से ही आते हैं। एंड सो बाय द वे, ही, एज आई टोल्ड यू, ही इज एन एमडी in medicine from Maulana Azad Medical College, which by the way is a premier medical college of India. Absolutely. Right? तो MD in physiology. MD in physiology. Yeah. So आपने ये कब decide किया that I want to propagate a different way of dealing with cancer? So this is again an interesting story because it started from my own pain point. अच्छा, मतलब मेरा खुद का पेन पॉइंट था। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे चीजें जो है ना पर्सनल पेन पॉइंट से ही स्टार्ट होती हैं। So it started from my own pain point. Right. So I was like in college and I was over 120 kgs. I mean that I was like very, very bulky child, and so obviously that used to impact your confidence and embarrassing. Yeah, because आप कॉलेज में आते हो तो you see all people like all people are very smart and fit and good looking. Yeah. So so that used to impact me, and then I tried low calorie diets, and I tried exercise. Crash diet उस time पे. Yeah. Nothing worked. Then I started doing research. Those researches that why this obesity problem. और मेरे तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तो एम्स के बाद उसी का नंबर, मतलब लाइक वन ऑफ द टॉप इन इंडिया। तो वहाँ पे जब डॉक्टर्स को इसका आंसर नहीं पता तो फिर देन आई हैड टू गेट इनटू द रिसर्च कि मुझे अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। So while studying medicine, you were trying to study something which is anti-medicine. In a way, Yeah, I was trying to seek the solution. कि मेरे को करना क्या है? Then I realized that it's a hormonal imbalance disorder. It's not a calorie problem. Right. It's not about high calorie, low calorie. It's about good calorie, bad calorie. Good calorie, bad calorie. It's not about high calories के बारे में हम लोग सब सुनते हैं, but let's listen to good calorie versus bad calorie. Absolutely. And then this whole journey started. And आज के टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम पे कैंसर का सबसे बड़ा कारण था स्मोकिंग। हाँ, लंग कैंसर होता है स्मोकिंग से। राइट। निकोटिन होता है उसके अंदर। राइट। मेन में ज्यादा कॉमन होता है। आज के टाइम पे मेन वुमेन सब में ज्यादा कॉमन है, और आज के टाइम पे स्मोकिंग सेकंड आ गया है। सबसे बड़ा कारण कैंसर का है ओबेसिटी, मोटापा एंड शुगर, दोनों इंटर रिलेटेड है। हाई शुगरी डाइट, रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड ओबेसिटी, मोटापा,
राइट ये और डायबिटीज, ये सब Right. कंडीशन एक ही तरह की कंडीशन है. नंबर 1 कॉज ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड टुडे इज शुगर. is sugar. And India is the diabetes capital of the world. Absolutely. So, which means that India and Indians have the potential to get this Cancer. not so, let's say, I would say, nice crown of being the cancer capital of the world also. Absolutely, and India is growing very rapidly in terms of these health conditions, and we need to really put a check on our very close. There has to be some government regulations as well on the food industries and Right, everyone, because right. food industries have this mass weapon of mass advertising. They have got a very strong weapon of mass advertising, so they can influence people's minds. Yeah. And and people are consuming those supposedly healthy snacks. That is what they brand it as. Right. But they are not healthy. And Right, absolutely. People are consuming. So I think there's a lot of talk about labeling. There's a lot of talk about sugar content कितना है. एक health drink होगी, हो सकता है उसके अंदर 60-65% sugar content है. Absolutely. Right? So it is being promoted as a health quote unquote drink It's 80% sugar. with 60-80% sugar, right? तो ये बहुत dangerous है. So you are saying that cancer का जो root cause है वो obesity और diabetes से start होता है. Yes. I mean, okay. see, कैंसर आप ये देखेंगे कि एनवायरनमेंट का हमारे ऊपर कितना इम्पैक्ट है. भाई डीएनए म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन से अगर कैंसर होता तो हमारे पूर्वजों में भी होता. It was very rare. पहले मिलता ही नहीं था कैंसर. So let me ask you a question here. Was it rare or was it not diagnosed? It was rare actually. It was rare. It was rare. एंड आज के टाइम पे भी रेयर है. आप एस्किमोज में जाएंगे, इनफैक्ट अब तो नाउ दे आर टच विद अर्बन पॉपुलेशन एंड अर्बन फूड्स. राइट. लेकिन जो बिल्कुल अनटच पॉपुलेशंस हैं उनमें आपको कैंसर नहीं दिखेगा, हार्ट अटैक्स नहीं दिखेंगे, डायबिटीज नहीं दिखेगा. So there is a very interesting documentary on Netflix. Yeah. It's titled Blue Zones. So they talk about, so they've identified certain places across the globe where they've identified certain characteristics of people and the way they lead their lives. It starts with food, जैसा कि आप बता रहे हैं. The way they interact with social surroundings, उनका social behavior क्या है, social fabric कितना available है, उनका physical activity level क्या है, and all of these things put together lead to longevity. It is established that they're able to lead disease-free, independent, active lifestyle, right, for a much longer time. Yeah. और शायद ऐसी जगह cancers They live longer, they live healthier. Their cancer They remain rates independent. the cancer rates and heart rates are very, very low. It's difficult to find people, and then even if they are passing away, they are dying naturally. It's Dying not naturally. with peacefully, not yeah. with pain. Not with pain. अब तो जैसे आप हॉस्पिटल्स में देखो तो आई थिंक कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रीटमेंट्स चेंज ही हो गया है. Absolutely. पहले डिजीज पैटर्न्स X थे, अब शायद Y हैं. सो कैन यू थ्रो सम लाइट, ये हो क्या रहा है, ये ट्रांजिशन क्या है? श्योर. सो बेसिकली आज से आप 30-40 ईयर्स पहले इंडिया के सिनेरियो में भी देखेंगे, जो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं, राइट, तो इंडिया में जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो केसेस एडमिट होते थे एंड सबसे ज्यादा जो मोर्टेलिटी होता था, दैट वाज ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस. इन्फेक्शियस, TB, tuberculosis, cholera, jaundice, malaria, dengue. So these were the common. Even something as basic as diarrhea used to be a big cause of let's say mortality, right? Yes. So अभी इसी चीज, अब आज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो डेथ्स हैं हॉस्पिटल्स में और हॉस्पिटल में एडमिशंस हैं, दोज आर नॉट ड्यू टू द इन्फेक्शियस बट द लाइफस्टाइल डिजीजेस. Lifestyle diseases, it means driven by your living. But then why should we call them a disease at all? Why should we not call them a lifestyle disorder? Yes, right? Absolutely. अगर मैं मतलब सारा दिन डेस्क पे ही बैठना चाहता हूँ और मैं उठना ही नहीं चाहता, या मैं सारा दिन बिंज ईट ही करना चाहता हूँ, वो भी प्रोसेस्ड फूड, तो वो तो मेरी लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है ना, वो डिजीज तो नहीं है शायद. Absolutely. So so this thing now, lifestyle disorder or disease, now most of the people getting admitted into the hospital is due to diabetes, heart attack, kidney failure, brain stroke, cancer, and all of them are PCOS, PCOD ladies mein, all the lifestyle disorders. And are all of them interlinked? All of them are interlinked. All of them are due to 3 areas: wrong foods, wrong lifestyle, and toxins in the environment. एंड अगर मेडिकल साइंस और एलोपैथिक मेडिसिन कहीं सबसे ज्यादा फेल हुई है, तो वो कैंसर के ट्रीटमेंट में फेल हुई है. Oh my God. So let's spend time on this, right? Somebody goes to a hospital with some sort of a problem, get diagnosed with cancer. एक तो 50% battle वहीं पे इंसान mentally, let's say, you surrender to the fact that, oh, I have cancer. Absolutely. Now what will happen? As you talked about 3 conventional treatments, जिसको आपने पहले बोला slash burn, poison, which is surgery, radiotherapy, chemotherapy, right? So इस stage पे, so when you founded this
रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म में कहूंगा इस चीज को, माई कैट, वेयर यू अलाउ पीपल टू एक्सप्लोर a different and much more holistic way of probably dealing with that particular problem, right? Absolutely. तो can you throw some light on कि एक conventional treatment, एक कैंसर टाइप का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपको ये कैंसर डायग्नोस होता है, उसका प्रोटोकॉल कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या है, उसी का रेप्लिका प्रोटोकॉल माई कैट का जो इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम आप डेवलप कर रहे हैं और प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसमें वो क्या होता है? सो यू नो, फॉर आवर लिसनर्स टू अंडरस्टैंड, व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड बेटर. Yeah. So you know, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट एंड मेटाबॉलिक कैंसर ट्रीटमेंट, तो दोनों में हम थोड़ा सा एक डिफरेंसेस भी देखते हैं, क्या फर्क है, और फिर जो है उसके बाद में वी कैन इंटीग्रेट इट, यू नो. सो इफ वी टॉक अबाउट द कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट, कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट में आपका जो मेजर फोकस है वो है किलिंग द ट्यूमर सेल्स. यू हैव टू किल द कैंसर सेल्स. अब ये जो अप्रोच है ये फेल क्यों हो जा रही है? इन एवरी पेशेंट इट फेल्स. सबसे पहले तो हम फेल बोलेंगे क्यों? भाई फेल बोलने की डेफिनेशन क्या है? एग्जैक्टली. तो देखिए, फेल अगर कैंसर ट्रीटमेंट का, मैंने बोला कि एलोपैथिक मेडिसिन कहाँ फेल हो रही है और सबसे ज्यादा फेल हो रही है कैंसर के पेशेंट्स में. एलोपैथिक ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, तो वो क्यों ऐसा बोला गया है और फेलियर की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले तो फेलियर की डेफिनेशन ये है कि एक बार आपने कीमो रेडियो दे दिया, पेशेंट की बॉडी ने वो जहर झेल लिया, दोबारा नहीं होना चाहिए कैंसर, लेकिन 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद पेशेंट रिकरेंस लेकर के आ रहा है. तो पहला फेलियर, कि भाई दोबारा. भाई अगर हम नॉर्मली तो बहुत सारी चीजों में एलोपैथी ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट भी दे दिया. अगर आप किसी को डायरिया है, उसको एंटीबायोटिक दे दी, पूरा ठीक हो गया, उसके बाद डायरिया दोबारा थोड़ी आता है, अनलेस एंड अनटिल यू ईट आउट. तो अब यहां पे क्या हो गया कि यहां पे एक पहला जो डेफिनेशन में फेलियर का है कि आपका रिकरेंस हो गया. दूसरी प्रॉब्लम टॉक्सिक साइड इफेक्ट्स. उस पर्टिकुलर जो आपने इंजेस्ट किया या ट्रीटमेंट लिया, ह्यूज साइड इफेक्ट्स. बॉडी में दर्द से लेकर के पूरी बॉडी वीक हो जाती है, कैचेक्सिया हो जाता है, मसल बोन चली जाती हैं, चलने फिरने के काबिल पेशेंट नहीं रह पाता है, एट्रोफी सारा मसल का हो जाता है, एट्रोफी हो जाता है पूरे मसल का, और आपका जो है वॉमिटिंग, नोजिया, भूख नहीं लगना, और मतलब बॉडी एक तरीके से कहते हैं ना कि यू आर जस्ट वॉकिंग डेड. इट्स लाइक दैट. तो इतना हार्मफुल साइड इफेक्ट्स बॉडी को झेलना पड़ रहा है. सो यू आर मेडिकली, लेट्स से इन मेडिकल लिंगो, यू आर अलाइव, but you've lost the way you could live. Yes, right. You've completely lost it. Yeah. And then मतलब फिर ये होता है कि लोग लेते क्यों हैं ट्रीटमेंट? क्योंकि डर की वजह से कि क्या हो जाएगा. बिल्कुल, डर. और डर के चक्कर में तो इंसान बहुत गलत फैसले लेता है जिंदगी में. बिल्कुल. तो ट्रीटमेंट में भी ले लेता है. और आजकल तो ये भी है कि वो सारा जो एक टाइम फ्रेम है डिसीजन मेकिंग का, वो बिल्कुल क्रंच हो जाता है. तुरंत एकदम कि आपको कैंसर है, तुरंत स्टार्ट करो, और आपके पास इतना वक्त है, आपके पास ABC ऑप्शंस हैं. इफ यू डोंट डू दिस, you will die. That's it. You will die. And I think people panic, and as you rightly said, in the state of panic, you tend to make the worst possible decisions, right? Absolutely. I think second opinion को बहुत doctors, even allopaths जो हैं medical doctors में, they do say please take second opinion. But उतना शायद वक्त ही नहीं बचता है किसी के पास. Absolutely. इतनी घबराहट हो जाती है. It's like a snake bite, right? A snake in front of you, it will bite, and like half the battle is in the head. In the bite. Right. So second is toxic effects, failure का जो मैंने आपको बताया था definition. And third is that the chemos and radios, ज़्यादातर जो इनके treatments की जो medicines हैं, radios हैं, they further progress or increase the chance of cancer. Relapse, yeah. Why? Because these medicines themselves are an important causing factor of cancer. Oh my God. अब हमने कॉमनली सुना है कि रेडिएशन से कैंसर होता है, ज्यादा मत लो. ये तो कॉमनली सब लोग सुनते हैं. हाँ. वो फैक्ट है, क्योंकि पहले तो आप एक एक्सरे के लिए भी जाते थे, वो प्रोटेक्टिव गियर आता था, यू नो, बैक इन द डे, कि अरे आप एक्सरे रूम में जा रहे हो, सो प्रोटेक्टिव गियर, वेयर दिस गियर, या. तो अब क्या हुआ? तो एग्जैक्टली, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्ट है. ठीक है ना, कि आपका रेडिएशन जो है वो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को और ज्यादा बढ़ा देता है. अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम पे तो कैंसर सेल डैमेज हो गया, For that particular time. हाँ, उसको खत्म कर दिया. तो आपके स्कैन्स हुए, आपको लगा वाओ मैं तो रिकवर कर गए. हाँ. अब आपने पेट स्कैन कराया, पूरा का पूरा डॉक्टर ने भी दिखा दिया कि देखो पूरा आपका पूरा बहुत अच्छा कैंसर सेल दिख ही नहीं रहा अपनी बॉडी में. तो पेशेंट इज हैप्पी. ठीक है. अब 6 महीने बाद में फिर से रिकरेंस आ रहा है, 1 साल बाद में फिर से रिकरेंस आ रहा है. तो भाई जब खत्म हो गया था तो फिर से क्यों आ गया? तो यहाँ पे जो है सारा का सारा जो क्या होता है कि जो नॉर्मल सेल है उसके डीएनए को म्यूटेट कर देता है. रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी ने उस टाइम पे तो कैंसर सेल को खत्म कर दिया, लेकिन नॉर्मल सेल में म्यूटेट करके चला गया दवाई. नॉर्मल सेल म्यूटेट हो गया डीएनए, तो वो फिर कैंसर में बन जाता है. सो बेसिकली, जस्ट टू मेक दिस वेरी सिंपल, लेट्स से 10% ऑफ योर बॉडी हैड अ प्रॉब्लम,
now chances are 100% of your body has a problem. Exactly. And relapse भी अलग-अलग पार्ट में होता है. अब वो आप लंग कैंसर ट्रीट कर रहे हो, आपको स्पाइन में लीजन दिखने लग जाएंगे. ओहो. किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, अब दोबारा कीमो ले लिया, रेडियो ले लिया, ब्रेन में आ गया. Oh my God. लेफ्ट में था, अब राइट में चला गया, ब्रेस्ट में ब्रेन में आ गया. टेल मी दिस डॉक्टर विपुल, इतना इन्फ्लेमेटरी ये आर्गुमेंट है और इतना सेंसेशनल ये पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं. So I would, and this is very like it's happening right now. It's happening in front of us, around us, right? तो आपने MyCat में जो प्रोटोकॉल बनाया है, and it is research backed protocol, right? Absolutely. इसी same situation का, how do you deal with such cases in MyCat? Can you please throw some light on it? Absolutely. Yeah. So now we have talked about the conventional treatment. Now comes the metabolic or MyCat treatment, right? So MyCat is again metabolic and immune correction approach to treatment. So metabolic and immune correction approach to treatment. Yes. So that's the full form of MyCat. That's the full form of MyCat, okay. Right. So now the thing, why again a line on conventional treatment कि क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि दे आर डिस्ट्रॉइंग. देखो कैंसर ट्रीटमेंट में दो पार्ट्स होते हैं. एक तो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, वो जरूरी है, बट जो न्यू कैंसर सेल बन रहा है उसको भी तो रोकना जरूरी है. उसको रोकेंगे नहीं. राइट. कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी उस प्रोसेस को नहीं रोक रही है, इनफैक्ट एक्सेलरेट कर रही है. एक्सेलरेट कर रही है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन कर रही है, एक के साथ 10 और खराब कर रही है. Absolutely. So how do you deal with this situation? So metabolic treatment is totally based on कि आपका जो पूरा का पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हेल्दी डोमेन में ही रहे. अच्छा, सो बेसिक अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो सेल का जो बेसिक कॉम्पोजिशन है, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ सेल्स, उस कॉम्पोजिशन को आप प्रिजर्व करके रखो, उसको रिंग फेंस करके रखो, बचा के रखो. एग्जैक्टली. अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्दी डोमेन में ही रखा, खराब होने ही नहीं दिया. ओके. तो माइटोकॉन्ड्रिया हेल्दी डोमेन में तो कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा. राइट. तो ये एक हो गया. दूसरा, जो आपका एग्जिस्टिंग कैंसर सेल है उसको मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कैसे डिस्ट्रॉय करता है? भाई नॉन टॉक्सिक तरीका होना जरूरी है, क्योंकि हम तो बोलते हैं नॉन टॉक्सिक है ना. तो और कैंसर सेल को खत्म भी करना है. राइट. अब आप कीमोथेरेपी पॉइजन से तो खत्म कर रहे हो, लेकिन पॉइजन और भी सेल को खत्म कर रहा है. राइट. तो हमारा मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में जो मेन एरिया है कैंसर सेल्स को किल करने का, वो भी बहुत एडवांस रिसर्च बेस्ड तरीका है. अच्छा. जिसमें कि यू आर ब्लॉकिंग द फ्यूल सप्लाई ऑफ कैंसर, दैट इज ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन. ग्लूकोज एंड ग्लूटामाइन, यू आर ब्लॉकिंग दैट फ्यूल, मतलब ऑक्सीजन है उसके लिए वो. आप वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कर्टेल कर रहे हो थ्रू इंटेंसिव डाइटरी मैनेजमेंट, इंटेंसिव डाइट्स. अच्छा, ओके. राइट. सो आप अगर आपका जब एक माइटोकॉन्ड्रिया जब खराब हो जाता है, एक कैंसर सेल का माइटोकॉन्ड्रिया जो है, उसको जरूरत है ग्लूकोज और ग्लूटामाइन की. नॉर्मल सेल बिना ग्लूकोज ग्लूटामाइन के जिंदा रह सकता है. नॉर्मल सेल कीटोन्स पे जिंदा रह सकता है. राइट. यहाँ पे ग्लूकोज और ग्लूटामाइन जो है जा रहा है कैंसर सेल, उसको वो चाहिए, वो जिंदा ही नहीं रहेगा. राइट. वो कीटोन्स यूज नहीं कर सकता. राइट. आपने उसको कट ऑफ कर दिया. कैंसर सेल भूखा मर जाएगा. और ये आपको कोई कन्वेंशनल थेरेपी वाला तो बताएगा नहीं. वहां तो ये भी हो सकता है कि कीमो के बाद एक बाहर आप एक एरेटेड ड्रिंक पी रहे हो फुल ऑफ शुगर. बाहर नहीं, अंदर ही मिल जाता है. सैंडविच और फ्रूटी. आप वीक कीमोथेरेपी लेकर के पेशेंट बाहर मीटिंग एरिया में सैंडविच, वाइट ब्रेड सैंडविच एंड फ्रूटी. हाँ, कीमोथेरेपी करके मैं कहता हूँ यार, अभी तुम कीमो लेकर के उस जहर बॉडी में लेकर के आ रहे हो. राइट. उसके बाद कैंसर सेल्स को फिर से वो तो खुश होकर फिर से ग्रो करेंगे. हाँ, वो फिर से ग्रो करेंगे. सो आर यू सेइंग दैट द लार्जर इकोसिस्टम इज ऑब्लिवियस? उसको ये पता ही नहीं है कि वो ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं बिकॉज इट इज ओके, इट्स नॉर्मल. देखो क्या होता है, इट हैज बिकम अ साइकिल. होता क्या है कि कभी कभी कुछ चीजें हम कन्वेंशनली मानने लग जाते हैं जब बहुत सारे लोग करने लगते हैं, यही और ठीक उनको मनवाने के लिए कोई ना कोई एक इन्फ्लुएंशियल इंसान आता है. जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे फैट सबसे हेल्दी डाइट है. देसी घी से वजन कम होता है, कभी नहीं बढ़ता देसी घी से, लेकिन लोग देसी वजन कम होता है. हाँ, पर लोग उससे घबराएंगे क्योंकि फैट है तो डर जाएंगे. फैट है. अब वजन किससे बढ़ता है? जो आप मीठा खा रहे हो, शुगर खा रहे हो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो. और देसी घी से वजन कम होता है. अब देसी घी से वजन बढ़ता है, ये पूरी दुनिया मानती है. और फैट लोग अवॉइड, डॉक्टर भी मानते हैं, डॉक्टर मना करते हैं डोंट टेक फैट्स. लेकिन ये इन्फ्लुएंशियल पर्सन कौन था जिसने ये बोला? एंसेल कीज, डॉक्टर एंसेल कीज, अमेरिका में. दुनिया को गलत पाठ पढ़ा के चला गए. इन्फ्लुएंशियल इंसान थे, लोगों ने मान लिया. ये कैंसर में हुआ. तो उनको एक पैकेज नूडल्स बर्दाश्त है. हाँ, बट उनको लेट्स से वो घी बर्दाश्त नहीं है. जबकि पैकेज नूडल जहर, कैंसर, डायबिटीज, मोटापा. राइट. और देसी घी, फिट रहोगे, कैंसर भी नहीं होगा. सो यू बेसिकली लेट्स से चेंज द एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो सेल जो है जिंदा रह ही नहीं सकता. एग्जैक्ट. और आप ये कह रहे हो कि वो जो कैंसरस सेल है एज कंपेयर टू लेट्स से सेल व्हिच इज हेल्दी,
उसको वो ग्लूटामीन और ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली वो डाई कर जाएगा, अदरवाइज हेल्दी सेल फिर भी जी सकता है, आराम से जिएगा, थ्राइव करेगा। सो आप वो एनवायरनमेंट ही बदल देते हैं। एब्सोल्युटली। और एनवायरनमेंट कितना जरूरी है मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को। राइट। अब लोगों को ये लगता है कि यार क्या फर्क पड़ेगा, एक आधा सैंडविच ही तो है, एक समोसा ही तो है, एक फ्रूटी तो, अरे थोड़ा सा तो ले लो डॉक्टर साहब मुझे भी, अरे थोड़े से कुछ थोड़ी फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ कि बूंद से घड़ा सुनने को मिलता है, थोड़े से क्या, थोड़े से। अब वो थोड़ा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, न्यूज़ देखी होंगी कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई केमिकल फैक्ट्री से निकलता है, पोल्यूशन निकलता है, वो नदी में जाता है, तो हजारों लाखों फिश सरफेस पे डेड होके आ जाती है। एग्जैक्टली। और ये इंडिया में बिजनौर में भी एक रिवर में ऐसा हुआ था, हजारों लाखों मछलियां ऊपर आ गई क्योंकि डेड हो गई तो तैरने लग जाती है पानी में, बॉडी फ्लोट करने लगी। सो आप ये देखेंगे कि इतना तो क्या एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, आपके सामने है। लाखों मछलियां जो हैं, हजारों मछलियां जो हैं, उस पानी में केमिकल गया, उससे डेड होके आ गई, ऊपर आ गई। तो आप ये देखिए कि एनवायरनमेंट आप पे क्या फर्क पड़ रहा है। अच्छा, फिर आप ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब हम तो किसी नदी में नहीं घूम रहे, तो आपके अंदर खुद बॉडी के अंदर एनवायरनमेंट है, और बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट है ब्लड आपके अंदर की नदी है, और डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके आपकी नदी का पैरामीटर चेक करते हैं कि नदी कितनी साफ है और कितनी गंदी है। अच्छा, और बिल्कुल हम मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में ये करते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल प्रैक्टिशनर्स है वो ब्लड टेस्ट को बहुत ज्यादा नहीं वो करते हैं, मतलब उनका ये होता है कि मीन पेट स्कैन देखो और देखो कितना, उससे देखो। हाँ। लेकिन वी गेट टू नो आपका HbA1c हाई है, शुगर लेवल्स हाई है, आपको कैंसर प्रो कैंसर एनवायरनमेंट है, CRP लेवल हाई है, ESR लेवल हाई है बॉडी में, ब्लड में आपके यूरिक एसिड लेवल्स हाई हैं, आपका ब्लड में जो है होमोसिस्टीन लेवल्स हाई है। तो ये सारा एनवायरनमेंट बन रहा है कि कैंसर का आप कुछ भी कर लो वो दोबारा से आ जाएगा। एंड मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट उन्हीं सब चीजों को कंट्रोल कर लेता है। वाओ। सो इस बारे में जैसे मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट आपने माइकैट कितना टाइम हुआ शुरू किया? हमारा मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा मेडिकल एक्सपीरियंस है वो 14 इयर्स का है, लगभग 14-15 इयर्स, 7 इयर्स से मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट में बहुत एक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। वी आर सीइंग thousands and thousands of people, we are making them healthy through metabolic treatment. Yes. तो let's say, एक और supplementary question मेरे दिमाग में आता है। Let's assume कि किसी की फैमिली में कोई कैंसर डायग्नोस होता है। So at what stage should an individual look for this kind of treatment? क्या ये onset पे या किसी भी stage of cancers होते हैं various, right? That's a very good question. That's a very good question. So metabolic treatment can be started at any stage. At any stage. जब हमारे पास वो भी पेशेंट आते हैं जो स्टेज 4 पे हैं और डॉक्टर ने बोलते हैं घर ले जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। राइट। एंड बहुत सारे केसेस इसमें होते हैं कैंसर में, तो डॉक्टर से कह देते हैं जितने भी टॉप ऑन्कोलॉजी सेंटर से कि अब हम कुछ नहीं हो सकता, पूरा फैल चुका है। मुश्किल से कहते होंगे वो, क्योंकि उनके लिए काफी वो एक हेल्दी कैश फ्लो है। वो तो फाइनली हो गया, फाइनल हो गया, निकल चुका है। ठीक है, निकल चुका है, कैश फ्लो हो चुका है। अच्छा। So even that point of time we can give patient metabolic treatment. Number one reason it's a non-toxic treatment, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नंबर 2, मेरे को ये लगता है कि लोगों को फाइट बैक स्पिरिट कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड ऑलवेज कम कि ठीक है यार कुछ भी करना है, मुझे जिंदा रहना। और लाखों करोड़ों सर्वाइवर्स, कैंसर सर्वाइवर्स हैं वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी। जो माइंडसेट है आई थिंक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसका अदरवाइज कन्वेंशनल मेडिसिन में कोई जिक्र नहीं होता। माइंडसेट आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है उल्टा वहां पे। और माइंडसेट जितना हेल्दी, जैसे अगर आप टेंशन और वरीज में है, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा। बिल्कुल। टेंशन वरीज स्ट्रेस हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन इंसुलिन को बढ़ाएगा, शुगर को बढ़ाएगा, तो हो गया प्रो कैंसर। तो माइंड का आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि माइंड सेट एक बहुत बड़ा रोल। तो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट क्यों हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट, बिकॉज वी वर्क ऑन बॉडी, माइंड, योर ब्लड केमिस्ट्री, योर एवरी एरिया। एंड किसी भी स्टेज पे आप ले सकते हो। इनफैक्ट सबसे पहले अगर आपको कैंसर का डायग्नोसिस बनता है, सबसे पहले आपको स्टार्ट ही मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। ओके, सो इस पॉइंट पे एक बार डबल क्लिक करते हैं। स्टार्ट ही मेटाबॉलिक करना चाहिए। सेकेंडली, यू आर सेइंग दैट इट्स नेवर टू लेट। यू कैन स्टार्ट irrespective of the stage of cancer that you've been diagnosed, you can yet start this. And और क्या ये concurrently चलता है? Yes. क्या आप एडवाइस करते हैं that you know this is also a question? So metabolic treatment, MyCat's metabolic treatment of cancer can be taken combined in combination or standalone. दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर आप कंबाइन लेते हैं तो जो कीमोथेरेपीज हैं, रेडियोथेरेपीज हैं, उनकी डोजेजेस कम से कम हो जाती हैं, तो टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। सपोज आपको किसी ने 20 कीमोसाइकिल या 15 कीमोसाइकिल आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला, और अगर हम उसको 4 या 5 कीमोसाइकिल्स में रैप अप कर दें ट्रीटमेंट को, तो टॉक्सिसिटी भी कम हुई और रिजल्ट भी अच्छा आ गया। तो लेट्स से जो आपके डॉक्टर्स होंगे या टीम होगी,
do they also correspond with the oncologist who is dealing with that particular patient at that time? So normally क्या होता है कि US and UK में ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा है. इंडिया में, एशिया में वी आर एक्चुअली प्रमोटिंग पीपल. बहुत ज्यादा हम नॉलेज प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, पता चले. बट अभी भी इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन ऑन्कोलॉजिस्ट उस चीज के लिए बहुत ज्यादा ओपन नहीं है, क्योंकि अभी उन तक वो चीज उतनी पहुंची नहीं है, पर्कुलेट नहीं हुई है. लेकिन जो भी ऑन्कोलॉजिस्ट ओपन माइंडेड होते हैं, वी आर ऑलवेज हैप्पी टू वर्क विद देम. कुछ ऑन्कोलॉजिस्ट उतना ओपन माइंडेड अगर नहीं है तो फिर उन जो हमारे पेशेंट है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप साथ में चलाओ, वो उनका भी हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपका भी ले रहे हैं. बिकॉज यू विल कंटिन्यू टू लुक एट द रिपोर्ट्स व्हिच कम फ्रॉम दैट साइड ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज वी आर, जैसे आपने कहा कि आप ब्लड टेस्ट पे बहुत फोकस करते हो, वो लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो पेट स्कैन इज द होली ग्रेल. कि मतलब पेट स्कैन साइज कम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, देखो ट्यूमर छोटा हो गया, वो उनका मेन प्रोटोकॉल है. राइट. आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई है. बट इसका एक और स्टेप हम देख लेते हैं. कैंसर बाय डेफिनेशन बहुत एक्सपेंसिव भी है. वो डिजीज ऐसी है कि जो आपने कन्वेंशनल थेरेपीज बताई, चाहे वो सर्जरी हो, और आजकल तो सर्जरी के भी काफी ग्रेडेशंस होते हैं. यस यस. दिस टेक्निक, दैट टेक्निक, रोबोटिक टेक्निक, लेस इन्वेजिव, मोर इन्वेजिव, लेस पेनफुल, मोर पेनफुल, लेस पोटेंट, मोर. आदमी वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है. And I think it is one of the most expensive treatments out there, right? Yes, definitely. तो जो MyCat का प्रोटोकॉल है, जो इंटीग्रेटेड होलिस्टिक प्रोटोकॉल है, where you treat, let's say, not only the symptom but the ecosystem and hence the cause, उसका कॉस्ट एज कंपेयर टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स कितना कम रहता है या कितना कंपेरेबल रहता है? या सो नॉर्मली जो मैं देखता हूँ, एंड बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंडियन सिनेरियो, तो अब आपका ऑन्कोलॉजी का, कैंसर का ट्रीटमेंट नॉर्मली एक बार डायग्नोसिस बनता है, लोगों को 1-2 साल तक ट्रीटमेंट चलता है, तो आप ये मान के चलिए कि 15-20 लाख का तो एस्टिमेट आ ही जाता है. ये एक टियर 1 हॉस्पिटल का बता रहे हैं? टियर 1, हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो दे प्रोवाइड फ्रीज, बट जो लोग भी अपना प्रॉपर एक उसमें जाते हैं हॉस्पिटल में. 15-20 lakhs in the context of our country is a massive expense. मतलब आपकी सारी सेविंग्स इरोड हो सकती हैं अगर वो एक इंसिडेंस हो गया तो. मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे न्यू इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शंस लॉन्च हो रहे हैं, कीमोथेरेपी के इंजेक्शन, जिनकी पर इंजेक्शन की कॉस्ट 80,000 to 1 लाख है. इवन पर इंजेक्शन की कॉस्ट 5 लाख भी है. तो अगर आपको ऐसा कोई इंजेक्शन सजेस्ट किया और आपका जो है उन्होंने बोला कि आपको 15 इंजेक्शंस लगेंगे, तो 15 लाख तो आपका, तो आप कैंसर से नहीं बनेंगे तो आप फाइनेंशियल स्ट्रेस से तो मर ही जाएंगे. एग्जैक्टली. फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, फिजिकल टॉक्सिसिटी अलग है, फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी मेंटली वैसे ही आप, और शायद यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि पैसे खत्म हो रहे हैं, राइट? एंड आवर लाइक मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट कॉस्ट इज नॉट इवन 1/10 ऑफ दैट. सो इज दिस सेफ टू से दिस इज बाय डिजाइन अ विशियस सर्कल? Yes, definitely. It is. You are somehow pulled into that circle. फिर आप उससे निकल के बाहर नहीं जाते. क्योंकि आपको बॉडी को आदत पड़ जाएगी, मुझे कीमो चाहिए, आपके पैसे भी जा रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है. आपने कहा स्ट्रेस जो है उससे कोर्टिसोल लेवल बढ़ते हैं, उससे इंसुलिन स्पाइक करता है, उससे शुगर बनेगी. शुगर आपने कहा कि वो कैंसर, ऐसा मतलब फर्टिलाइजर डाल रहे हो, आपको और बढ़े वो, राइट? सो ये तो बाय डिजाइन एक विशियस सर्कल. डेफिनेटली. और आप ये देखिए कि इसमें सर्कल में आपने 2 साइकिल 3 साइकिल तक पेशेंट्स ये भी हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ले लिया है कीमो साइकिल, आई एम गुड. सेकंड के बाद भी दे आर गुड, मैं ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है 1 हफ्ते तक वीकनेस पे ठीक हो जाता है. तीसरी साइकिल में भी गुड. चौथी साइकिल में बॉडी की टॉलरेंस पावर से बाहर हो जाते हैं, सीधा आईसीयू पहुंच जाते हैं. चौथी फेल बॉडी, क्योंकि बॉडी की अपनी कैपेसिटी कितना पॉइजन झेलेगी. तो शुरुआत में उनको लगता है, बड़े मोटिवेटेड होते हैं, हाँ भी ले रहे हैं. बाद में जैसे ही चौथी या 5वीं कीमो साइकिल लगी या रेडियो साइकिल लगी, बॉडी पूरी कोलैप्स. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. फिर आप हॉस्पिटल का वो बन जाते हैं, मतलब आप डिपेंड हो गई ना बॉडी. अब अंदर आपका लिवर भी खराब हो गया है वहां पे. हाँ, आपकी एक नहीं तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और हो ही गया. फिर आपका लिवर या किडनी बैठ गई है, या आपका कोई हार्ट. कीमो में क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है कीमो में. हाँ. अच्छा. कीमो ब्रेन एक अलग टर्म है, कीमो ब्रेन, जो कि ब्रेन को डैमेज करता है, ब्रेन को श्रिंक करता है, थिंकिंग कैपेसिटीज, कॉग्निटिव कैपेसिटीज को कम करता है, इंपेयर करता है. हाँ. और मतलब लोग जो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक हमारे पास में पेशेंट आए थे कि उनके फादर ने उनको कीमो ली और उसके बाद में अब वो पता नहीं अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, और वो जाते हैं और वॉशरूम में नहीं, बेडरूम के कोने में किसी दीवार में जाकर के वो कर लेते हैं, यूरिनेट कर लेते हैं. एग्जैक्टली. तो मतलब माइंड काम ही नहीं कर रहा. तो मैंने कहा वो आप अपने फादर पे गुस्सा मत हो, दवाइयां उनके दिमाग पे असर कर रही हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा वो क्या कर रहे हैं. दिस इज यू आर टेकिंग दिस टू अनदर लेवल. या टॉक्सिसिटीज गोस टू दैट लेवल, राइट? एक पेशेंट की बॉडी में, तो आप पेशेंट परेशान है, बट इस पे तो फिर आप डिपेंड होना ही पड़ेगा. और मैं किसी एक मेडिकल सिस्टम के अगेंस्ट या फॉर बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि समटाइम्स सम very famous cases, for example in the context of India, a very famous Indian cricketer Yuvraj Singh
ही वेंट थ्रू लंग कैंसर, और ऐसी केस स्टडीज बताई जाती हैं कि लुक ही टुक कीमोथेरेपी एटसेट्रा, जो भी प्रोटोकॉल रहा होगा, प्रॉब्ली वी आर नॉट अवेयर, बट उसको दिखाया जाता है कि देखो ही वाज हील्ड एंड ही प्लेड फॉर इंडिया आफ्टर गोइंग थ्रू लंग कैंसर, राइट? तो एक जो ले मैन है कई बार ऐसी स्टोरीज से उम्मीद भी रखता होगा, तो बट क्या एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हो जाता है या डिटेल डिफरेंट हो जाती है, क्या होता है? लेट्स से देखिए, अब वही वाली बात है ना कि देखिए कैंसर में, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंसर सर्वाइवर्स भी कम नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में होंगे, वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी हैं। तो अब वो कैंसर सर्वाइवर्स हैं, अब उनमें ये है ना कि हम ये देखते हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ सर्वाइवल है। 5% लोग सर्वाइव कर गए, बाकी 95% का क्या हुआ, और उनकी पेन्स का हमें शायद नहीं पता है। एग्जैक्टली, हमें आउटपुट पता है। एग्जैक्टली और युवराज सिंह या उन्होंने साथ में क्या चीजें फॉलो करी, हमें उसे भी इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है कि आपने डाइटरी पैटर्न, लाइफस्टाइल पैटर्न, टॉक्सिन्स का पैटर्न क्या रखा। वो तो वैसे क्या भी आप स्मोकिंग करते थे तो आपने स्मोकिंग स्टॉप कर दी थी क्या? स्मोकिंग इज अ बिग कॉज ऑफ कैंसर, बट ही वाज एनीवेज, यू नो, ही वाज एन एथलीट, एलीट एथलीट, एग्जैक्टली। तो उनके लिए तो एक्सेस है, बहुत सारी चीजों का, या उनका लाइफस्टाइल वैसे भी डिफरेंट बहुत होगा, बहुत डिफरेंट होता ही है टू बी एबल टू प्ले द गेम। वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, बस सारे दिन तो दे कीप ऑन प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड दे कीप ऑन ईटिंग हेल्दी फूड। सो बेसिकली द मैसेज फॉर एन एवरेज पर्सन इज, आप सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करिए, आप प्रोज एंड कॉन्स को बहुत ध्यान से समझिए, आप उस क्रंच टाइम फ्रेम के, डोंट फॉल प्रे टू दैट क्रंच टाइम फ्रेम इन व्हिच यू एंड अप मेकिंग अ डिसीजन व्हिच एंड्स इन अ विशियस सर्कल, एंड दिस different form of treatment which you call as an integrative form of treatment should be commenced with immediately, irrespective of the stage where you are thinking about this treatment. I think ये बहुत important फायदा ये होगा कि अगर आप मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो हो सकता है कीमो रेडियो आपको लेना ही ना पड़े, या बहुत कम लेना पड़े, और आप कीमो रेडियो ले रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि मेटाबॉलिक थेरेपी आपको सपोर्ट कर देगी पूरे बॉडी को, नॉर्मल और वेलबीइंग के लिए भी सपोर्ट करेगी। आप उतने फ्रेल नहीं फील करेंगे जैसे आपने बताया। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको रिकरेंस और आपको प्रोग्रेशन और आपको मेटास्टेसिस, ये 3 चीजें हैं जो कैंसर में पेशेंट को डेड करती हैं। कैंसर ट्यूमर एक जगह हो गया, वो गांठ से कभी किसी को कुछ नहीं होगा, गांठें तो लोगों को नॉर्मल भी हो जाती है, राइट। वो गांठ जब फैलती है, प्रोग्रेशन, मेटास्टेसिस, रिकरेंस, अलग बॉडी पार्ट में अलग जगह फैल रही है, दैट इज व्हाट मेक्स पर्सन डाई, राइट? तो अगर आपको मेटास्टेसिस, रिकरेंस, फैलना, प्रोग्रेशन से बचना है या उससे रोकना है उसको, दुनिया में एक ही ट्रीटमेंट है, मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, क्योंकि वो आपको और ये 1/10 आपने कॉस्ट बताया ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब एक ऐसी चीज है, एंड आई थिंक, यू नो, आई एम सो ग्लैड वी आर एबल टू डिस्कस दिस टॉपिक, कि तो सबको पता होना चाहिए, राइट? एंड आई थिंक आज की डेट में VS7 anyway, let's say, you know, we are propagating, let's say, a platform where you can break whatever your cost be, you can break it into monthly installments, right? तो आई थिंक वो भी एक बहुत इजी एक्सेस हो जाता है। 0% EMI फैसिलिटीज पेशेंट्स के पास में है, तो मतलब ये है कि एक तो ट्रीटमेंट का कॉस्ट वैसे ही कम है, उसका और आपको सपोर्ट मिल गया, तो आप एक अच्छा ट्रीटमेंट लोग मतलब अपने पेशेंट को दे सकते हैं, या आप खुद पेशेंट को आप ले सकते हैं। और वो ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो तो एक लाइफस्टाइल का बिल्कुल आप एक मतलब इट्स अ सेकंड लाइफ, आप एक तरह से, यू नो, एक रीबर्थ एक्सरसाइज है, वेयर व्हाटएवर यू वर डूइंग व्हिच वाज पॉसिबली रॉन्ग, आप एक बार सीख जाएंगे और वो लाइफ लेसन बन जाएगा, और शायद आप 10 लोगों को और बताएंगे कि ये लाइफ लेसन का पार्ट। तो ये बहुत एक, जैसे कि मैथमेटिक्स में कहा जाता है, कंपाउंड इंपैक्ट, कंपाउंडिंग, yes. So in this case, this can have a compound impact across our society. Absolutely. In fact, कुछ जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं पेशेंट्स, और इनफैक्ट हम लोग कैंसर के अलावा वी गेट इनटू एवरीथिंग, क्योंकि मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट आपका सिर्फ कैंसर को ठीक नहीं कर रहा है, डायबिटीज है साथ में, उसको भी रिवर्स करेगा, ठीक हो जाएगा, वेट भी ठीक हो जाएगा, आपका बीपी फ्लक्चुएशंस भी ठीक हो जाएंगे, आपके जो थायराइड की प्रॉब्लम्स चल रही है उनमें भी रिवर्सल आ जाएगा, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस ठीक हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपकी साथ साथ, काफी कम लोगों को पता है कि अर्थराइटिस भी तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है शायद, बट वो तो कहते हैं कि बोन डीजेनरेशन है, इंसुलिन हार्मोन अप, शुगर अप, इम्यून सिस्टम अटैक ऑन योर, क्योंकि इम्यून सिस्टम जितना इन्फ्लेमेशन, तो वो आपका अर्थराइटिस करेगा, इम्यून सिस्टम ही तो अटैक कर रहा है नीचे, तो ये सारी चीजें भी ठीक हो जाती हैं साथ में। और इनफैक्ट जो लोग सर्वाइव कर जाते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स, वो ये कहते हैं कि, या डायबिटीज जिनको हम पूरी रिवर्स कर देते, दवाइयां छुड़वा देते हैं, या मोटापा पूरा खत्म कर देते हैं जिंदगी भर के लिए, 50 किलो कम कर देते हैं, 40 किलो, तो लोग ये कहते हैं कि आई एम थैंकफुल कि मुझे बीमारी हुई, क्योंकि आज मेरे को एक दूसरा जन्म मिला और आगे की मेरी लाइफ बहुत अच्छी, रीबर्थ ही हो गया, रीबर्थ, और अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। एग्जैक्टली, मैं दे आर थैंकफुल कि उस डिजीज ने उन्हें दुनिया की इतनी चीजें सिखा दी, हेल्थ की, बॉडी की, और कि आगे मुझे तकलीफ कभी होगी ही नहीं। क्योंकि जैसे आपने कहा, आज की डेट में एक हॉस्पिटल में कार्डियोवैस्कुलर, डायबिटीज, लिवर, कैंसर एसोसिएटेड, मे बी इवन ब्रेन, राइट, ये जो सारी चीजें हैं,
if somebody were to undergo this particular treatment type, तो उसकी तो लाइफ की सारी चीजें कंट्रोल रिवर्स हो गई, पूरा ही रिवर्स हो गया. तो क्या फिजिकल फिटनेस की बात भी करते हैं? Yes. हाँ, so that is something which people don't talk about, so, right? I'm the only person in our organization, the only organization we talk about permanent weight loss. अब दुनिया permanent weight loss से डरती है. कोई और organization weight loss कर रही नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो temporary method पे काम कर रहे हैं, calorie method. Crash diet, calorie deficit. But weight problem is a hormone imbalance problem. आप हार्मोन को बैलेंस कर दो. और lifestyle problem और a mix of both. तो आप वो सारा, तो आपके जो प्रोटोकॉल है उसमें आप ये सारी एडवाइस या सारे ट्रीटमेंट टाइप्स या सारे मेथड्स आप उसमें सिखाते हैं, बताते हैं. Yes. Oh, this is complete healing, complete whole body holistic healing. This, Dr. Vipul, I think it's safe to say this is a path breaking method to treat something which has become so draconian. Yes. कैंसर इतना dreadful टर्म है, शब्द है, ड्रैकोनियन उसका इम्पैक्ट है, और आप ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है. क्योंकि इसका इम्पैक्ट सिर्फ उस ह्यूमन बीइंग पे कहाँ रह जाता है? होल फैमिली, द एंटायर फैमिली, बिकॉज राउंड्स टू द हॉस्पिटल्स, स्ट्रेस, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस वी स्पोक अबाउट. तो ये तो एक डिजीज है ही नहीं, ये तो एक सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का एक मेथड बन गया. एग्जैक्टली. पेशेंट अर्निंग है, उसको कैंसर हो गया, वो बेचारा घर बैठ गया. उनका बेटे अर्निंग थे, अब वो फादर को दिखा रहे हैं, तो उन्होंने छुट्टी ली, तो उन्होंने छुट्टी ली, तो अब ऑफिस वालों ने बोल दिया कि तुम घर ही बैठो. उनकी जॉब छूट गई. मदर पहली हाउसवाइफ थी, बहन ने की न्यू जॉब लगी थी, तो वो उतना सपोर्ट नहीं, तो पूरी फैमिली. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज लीथल, एंड आई एम ग्लैड today we have been able to discuss at length about this. I would say, some people may say it is controversial, right? Some people may say this could be quackery, right? But I think what Dr. Vipul is saying, and here we have a trained doctor in allopathy science who's now propagating a very different world, and I'm so glad that it's happening, because I think कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स तो बस एक ही लाइन पे चलते हैं, something that probably suits them, and don't get me wrong, but in society ये बात होती है. और लोग कहते हैं कि यार हॉस्पिटल जाने से तो बहुत घबराहट होती है, डर लगता है, और आई थिंक इट्स अ फैक्ट, राइट? बट आई थिंक इट्स सो रिफ्रेशिंग टू हियर यू से दीज थिंग्स. इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी दैट somebody is building such a platform where millions of Indians and probably people from outside of India also can benefit, और अपनी इतनी डेंजरस, सो कॉल्ड डेंजरस डिजीज जिनसे उनको इतना डर लगता है, उसको एक सस्टेनेबल, लेस इन्वेजिव, मच लेस पेनफुल, much less financially painful, और non-toxic तरीके से वो डील कर सकते हैं. So I think this is beautiful, and this is so very well scientifically rooted treatment. In fact, पूरा का पूरा जो रिसर्च है, डॉक्टर ऑटो वॉर्बर्ग को नोबेल प्राइज मिला है इसमें. तो डॉक्टर ऑटो वॉर्बर्ग in 1950s got Nobel Prize in proving that cancer is which country is he from? US. Okay. So he got Nobel Prize in proving that cancer is a mitochondrial disorder. It's not a DNA or genetic problem. DNA problem happens later. Right. First mitochondria खराब होता है, उसके बाद 95% कैंसर में यही होता है. Right. So obviously this is a very scientific treatment. Yeah. Right. No, Dr. Vipul, thank you very much. Thank you for sharing all these deep insights, and I'm extremely, let's say, happy that we could take this message to all our viewers, and I hope this reaches to millions of people, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है, किसी के साथ भी हो सकता है, इनफैक्ट हो ही रहा है. And I think ये जो alternate आपने एक पूरा मेथड डिवाइस किया है, तो आपने अपने पहले एलोपैथी की पढ़ाई करी जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है, मैमसी से करी, आई एम श्योर ऑल डिफिकल्ट होगी. उसके बाद आपने वो सारा प्रैक्टिस करके एक डिफरेंट ही प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया, विच आई एम श्योर वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड टाइम एटसेट्रा. सो आई बिलीव एंड आई विश दैट MyCat becomes extremely accessible, popular. People should get to know about this, and I'm very happy that we are doing our bit in taking this message to probably millions of people out there. And it was very good to have you, and thank you for all the detailed insights जो आपने सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तक बताया. तो मुझे भी बहुत सीखने को मिला कि वो कैसे हम लोग कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. एंड माई फाइनल मैसेज टू पीपल इज के कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप टोटली अवॉइड कर सकते हैं. तो अगर आपका आज भी आपके बॉडी में डिरेंजमेंट्स हो रहे हैं,
तो आज ही आप संभल जाइए। आपको मोटापा है, आपको सेंट्रल एब्डोमिनल पेट के आसपास का फैट ज्यादा है, फैटी लीवर है, आपको लेडीज को पीसीएस पीसीओडी गर्ल्स को बहुत कॉमन है, डायबिटीज किसी को है, बीपी आपका कंट्रोल में नहीं आ रहा, दवाइयों से मत करिए इनको, दवाइयों से कभी भी नहीं जाएंगी। आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, सप्रेस टेम्परेरीली, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम बता रही है कि कैंसर का रिस्क बॉडी में बना हुआ है। तो आप अपने आप को कैंसर जैसी ड्रेडेड बीमारी से पूरी की पूरी तरीके से बचा सकते हैं, पूरी लाइफ हेल्दी और फिट रह सकते हैं। जिन लोगों को हो गया है उनके लिए तो मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट है ही, नॉन टॉक्सिक एंड सेफ ट्रीटमेंट, लेकिन जिन लोगों को नहीं हुआ है उनके लिए भी एक अच्छा आपको प्रॉपर लिविंग लाइफस्टाइल, अपना हेल्दी लिविंग को रखना बहुत ज़रूरी है। एंड यू नो, आई एंड माई टीम विल ऑलवेज बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपके कहीं पे भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वी वुड एक्चुअली हेल्प यू टू बिकम हेल्दियर एंड फिटर। एब्सोल्युटली। सो कैंसर से डरिए मत, कैंसर को समझिए, उसके रूट कॉज को समझिए, सिर्फ आउटकम से मत घबराइए। आप इनपुट को एक बार पूछ के देखिए अपने आप से, और जैसे कि आज हमने सुना एंड डॉक्टर विपुल हैज एक्सप्लेन्ड सो थॉरली दैट इट इज बेसिकली एन इनपुट प्रॉब्लम। इट कुड बी मेंटल, इट कुड बी फूड, इट कुड बी लाइफस्टाइल, इट कुड बी द एनवायरनमेंट, बट आप उसको घबराइए मत। एंड माई कैट एंड डॉक्टर विपुल्स टीम इज ऑलवेज देयर to solve any questions that you may have, address any specific queries that you may have. So अगर आपके या आपकी फैमिली में किसी को unfortunately कैंसर डायग्नोज हुआ है, please feel free to reach out to MyCat, and I'm sure you will be extremely benefited by this holistic and integrated ecosystem that they are creating. And we talked about a rebirth. So treat it as a opportunity, as an opportunity to seek something that otherwise you would not have been pushed to seek. So thank you very much.